नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पहाड़ी स्टडी क्लास में। आज हम देखेंगे विरोधाभास अलंकार। तो साथियों, सबसे पहले हम विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे और विरोधाभास अलंकार क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं साथियों। तो चलते हैं विरोधाभास अलंकार। तो साथियों, नाम में ही है विरोधाभास अलंकार। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं साथियों। तो परिभाषा, जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो परंतु विरोध नहीं होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। नाम में क्या है? विरोधाभास, मतलब विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि विरोध हो रहा है, लेकिन सिर्फ आभास होता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन वहां विरोध नहीं होता है साथियों। तो बस एक दो उदाहरण और थोड़ा समझने की बात है और आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि विरोधाभास अलंकार होता क्या है साथियों। तो ध्यान से समझे कि जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट हो परंतु परंतु विरोध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विरोध नहीं होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है साथियों। तो विरोध होने का आभास तो होता है, लेकिन हम वहां पे क्या है, उस पंक्ति में विरोध नहीं होता है। किसी पंक्ति को हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वहां विरोध हो रहा है किसी, लेकिन जब उसी पंक्ति को अच्छे से समझे और पढ़े तो उसका एक सार्थक अर्थ निकल जाता है और तब हमें आभास हो जाता है कि वहां विरोध दिख रहा है, लेकिन वहां विरोध हो नहीं रहा है। तो जहां भी ऐसा लगे वहां हमारा विरोधाभास अलंकार होगा साथियों। हमने देखिए, जैसे विरोधाभास इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो विरोध धन आभास, मतलब विरोध का आभास क्या होना है? इससे विरोध का आभास होना, विरोधाभास, विरोध धन आभास। अब इसकी एक ट्रिक भी है इसको समझने के लिए। जब भी विरोधाभास अलंकार होता है तो ट्रिक क्या है? जिस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है उस पंक्ति में विपरीत शब्द आते हैं। विपरीत शब्द मतलब जैसे मीठा और जहर एक साथ आ सकता है। गर्म ठंडा, है ना, गर्म ठंडा, जीत हार, ऐसे अपोजिट वर्ड एक दूसरे के युग्म में आते हैं, वहां क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जहां भी अलंकार इस पंक्ति में ऐसे शब्द आपने को अक्सर देखने को मिलेंगे, है ना, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा साथियों? विरोधाभास अलंकार होगा। हम अब इसको उदाहरण से भी देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता। देखिए, हमने एक उदाहरण पहला दिए, मोहब्बत एक मीठा जहर है। देखिए सर, जैसे ही हमने पढ़े मोहब्बत एक मीठा जहर, जैसे ही नाम आया, जहर तो बहुत ही खतरनाक चीज है, तो हमको लगा कि यार यहाँ तो जहर वाली बात आ गई, मतलब ये कुछ गलत हो गया। लेकिन हम अगर उसको अच्छे से समझे तो मीठा जहर नहीं होता, जहर मीठा होता नहीं है ना, और मीठा कोई भी चीज जहर नहीं हो सकता। तो हम अगर हम उसको अच्छे से पढ़े और समझे तो मोहब्बत एक मीठा जहर है, मतलब कहा गया है, लेकिन मोहब्बत एक अच्छी चीज है, यही यहाँ बताया गया है, कहने का तात्पर्य। तो अगर हम उस पंक्ति को अच्छे से पढ़े तो हमको समझ में आ जाता है कि वहां विरोध तो दिख रहा है, लेकिन वहां विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा साथियों। दूसरा, प्री मेरी अब हार विजय का, हार विजय, यहां हम जल्दी से पढ़ते प्री मेरी अब हार, मतलब ऐसा लगता है कि भाई हार गया, लेकिन उसको हम अच्छे से समझे तो हार विजय का मतलब विजय हुई है और विजय के उपलक्ष्य में हार, है ना, विजय के उपलक्ष्य में भाई हार लाइए, अब मैं जीत के आया हूं तो मुझे जीत का हार तो पहना ही है, वो वाला हार की बात हो रही है। तो प्री मेरी अब हार विजय का। तो देखिए साथी, ये जो शब्द हमने दिए थे, जैसे यहाँ हार विजय, ये देखिए जीत हार, है ना, हार विजय या जीत हार दोनों एक ही बात। जैसे ये मीठा जहर, ये मीठा जहर आया, तो इस टाइप के शब्द भी आते हैं साथियों इन पंक्ति में। तो यहाँ पे जो है हमको लगा कि भाई हार हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम पंक्ति को अच्छे से पढ़े तो समझ में आए कि भाई वो जीता है और जीत की खुशी में हार पहनने का इच्छुक है। मतलब प्री मेरी अब हार विजय का मतलब अपनी प्रिय से बोल रहा है कि भाई अब मैं जीत के आया हूं, अब मेरी विजय का हार तो मुझे दे दीजिए, है ना। तो यहां भी एक सार्थक अर्थ निकल गया। विरोध दिख रहा है लेकिन विरोध है नहीं है,
तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया साथियों, विरोधाभास अलंकार हो गया। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, दो देख ली, तीसरा देखते साथी। यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल हुए। तो साथियों यहाँ भी देखिए, अब इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, और अर्थ में क्या दिया है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। तो यहां कवि कह रहा है कि प्रेम में डूबे मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। और इस पंक्ति में जो है कवि किसके प्रेम की बात कर रहा है, तो यहां श्री कृष्ण के प्रेम की बात कर रहा है। तो श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण जो है श्याम वरण, मतलब श्यामला, उसको कहते हैं कि भाई उसका जो है कलर क्या है, काला है ना, तो श्याम। तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता है, कहते हैं ना, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है ना। चूंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, श्याम रंग मतलब काले रंग में अगर डूबेगी तो काला ही होगी, होगी ना, काली ही होगी। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु अगर श्याम रंग मतलब काले रंग में डूबेगी तो काली ही होगी। परंतु यहाँ श्याम काले रंग है ना, श्याम के प्रेम में डूबे मन जितना ज्यादा डूब रहा है उतना ज्यादा कैसे हो रहा है, उज्जवल होते जा रहा है, मतलब उतना ज्यादा क्या है, स्वच्छ निर्मल होते जा रहा है। तो यहाँ हमको लगा, लेकिन यहाँ क्या है, विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ विरोध नहीं हुआ, क्योंकि काले रंग श्याम रंग में डूबने के बाद भी मन कैसा हो रहा है, काला नहीं हो रहा है, मन तो निर्मल साफ हो रहा है, उज्जवल हो रहा है ना, उज्जवल हो रहा है। तो इस पद का अर्थ है साथियों कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी प्रेम में डूबे हुए मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु श्याम रंग काले रंग में डूबने पर काली होती है, परंतु श्याम रंग में डूबे हमारे मन है ना, श्याम रंग में डूबे जितना अधिक हमारा मन डूबते जा रहा है उतने अधिक क्या होते जा रहा है, उज्जवल होते जा रहा है, निर्मल होते जा रहा है साथियों। तो यहाँ भी जो है कहा गया है, लेकिन यहाँ सार्थक अर्थ निकल रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा हमारा, विरोधाभास अलंकार होगा साथी। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ श्याम आया है और यहाँ उज्जवल आया। श्याम मतलब काला होता है, उज्जवल मतलब चमक होती है ना। तो ये भी एक विपरीतार्थिक जोड़ा आया है ना। तो जहां भी पंक्ति में विपरीतार्थ जोड़े आए है ना, और उसका हम अर्थ समझे, तो वहां विरोधाभास अलंकार होगा। हम उसको समझेंगे कि उसका विरोध दिख रहा है लेकिन विरोध नहीं हो रहा है, और ऐसे जोड़े में शब्द आए हैं तो समझ जाओ वहां कौन सा होगा अलंकार, विरोधाभास अलंकार है ना। श्याम रंग और यहाँ उज्जवल है ना, यहाँ श्याम दिया है, यहाँ उज्जवल दिया है। तो ये दोनों यहाँ भी क्या आया है कि विरुद्धार्थी शब्द के युग्म आए हैं साथियों। तो ऐसे युग्म जहां भी आते हैं तो वहां क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा साथियों। तो साथियों आशा है आप विरोधाभास अलंकार समझ गए होंगे। विरोधाभास अलंकार के बाद अब हम जो हमारे बचे हुए अलंकार है उसको भी हम जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट करते हैं, ताकि हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे साथियों। तो साथियों आज का चैप्टर, आज का जो अलंकार था हमारा कंप्लीट होता है साथियों। तो चलते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट अलंकार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार साथियों।